नमस्कार दोस्तों, अब सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से दोस्तों रेडी है। कौन है ये लोग जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आयकर विभाग को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं? ऐसे कौन कौन से लेन देन है जिन पर रहती है आयकर विभाग की नजर, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए रहेगी फायदेमंद। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि आप अपने लेन देन के प्रति सावधान हो जाए, अपने हिसाब किताब को आप साफ सुथरा रखें, और भविष्य में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ सवाल पूछता है, इनकम टैक्स नोटिस देता है, तो आप आसानी से बेझिझक होकर इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सके, इसके लिए है। तो ऐसे बहुत सारे लेन देन हैं जिन पर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर रख रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में जब इनकम टैक्स नोटिस आता था तो वो करदाता से, टैक्स पेयर से, एसएससी से पूछता था कि बताइए कितने आपके बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में कितना लेन देन है, कितना कैश विड्रॉल है, डिपॉजिट्स है। ये सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं रहती थी। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से फुल प्रूफ रेडी है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिन पर रहती है आयकर विभाग की नजर। सबसे पहले बात करेंगे एक सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट सभी लोगों का होता है और सभी लोग सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए। तो कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट अगर आप पूरे साल में 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं, सावधान हो जाइए। सेविंग अकाउंट में अगर आप इतना ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल, तो आ सकती है आपको इनकम टैक्स की नोटिस। जी हाँ दोस्तों, बैंक आपकी सारी इंफॉर्मेशन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है, तो हमें यह सावधानी रखनी है। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन भी सेविंग अकाउंट में करते हैं, कभी भी नहीं करने चाहिए। आपके सिर्फ पर्सनल ट्रांजैक्शन ही सेविंग अकाउंट में होने चाहिए, बाकी जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट में होने चाहिए। अब आपका सवाल होगा, क्या करंट अकाउंट में भी कोई लिमिट है? जी हाँ दोस्तों, करंट अकाउंट में भी दोस्तों लिमिट है। अगर आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल 50 लाख या 50 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं, सावधान हो जाइए। ये भी इंफॉर्मेशन अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। लेकिन इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस दोस्तों कैश बेसिस पे चलता है, क्योंकि आप डायरेक्टली एंड कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं, रिटेल कस्टमर से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आपका बिजनेस कैश में हो। तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट साफ सुथरे रखने हैं। इनकम आपकी जो भी है वो प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न में बतानी है। ऐसा नहीं कि आप करंट अकाउंट खुलवा के कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे। क्योंकि अब तो दोस्तों सरकार ने कह दिया है कि अगर आपका सालाना टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो अगर आप करंट अकाउंट में इतना सारा ट्रांजैक्शन करते हैं तो सावधान हो जाइए, आपको भी दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों फाइल करना पड़ेगा। करंट अकाउंट के बाद दोस्तों आता है कि हर व्यक्ति जो कमाता है वो कहीं इन्वेस्ट करता है, तो वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में, तो उसके लिए 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा आप कोई नई एफडी बनवाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। अगर आपका पहले से एफडी है, उसका रिन्यूअल हो रहा है, तो ये रूल लागू नहीं होगा, तो ये आपके लिए रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आप कोई नई एफडी करवाते हैं, एक नया फंड आपके पास आया और उससे आपने एफडी करवाई, तो ये भी इंफॉर्मेशन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बेचते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अचल संपत्ति, जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान अगर आप खरीदते हैं और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, सर्कल रेट 30 लाख रुपए से ज्यादा है, तो रजिस्ट्री जो है, हर एक राज्य में अलग अलग रजिस्ट्री होती है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करती है, तो वो भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। तो हमें ये लगता है कि अब सारी जो मशीनरीज हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन भेजती है, चाहे बैंक हो, रजिस्ट्री हो या और कोई भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो डायरेक्टली अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन भेजती है।
अब इंफॉर्मेशन भेजने का, क्यों भेज रही इंफॉर्मेशन? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये जितना भी इन्वेस्टमेंट है, अपने जो खर्चे हैं वो दोस्तों छुपाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं लेकिन उसमें तो अपनी इनकम कम दिखाते हैं और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दोस्तों दायरे में आ जाए, इनकम टैक्स के दायरे में आ जाए। इस वजह से अब सारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल्स लागू किए इन संस्थाओं के ऊपर कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी थर्ड पार्टी के द्वारा, अब आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। अब दोस्तों सवाल आता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स। बहुत सारे लोग दोस्तों अब म्यूचुअल फंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। म्यूचुअल फंड में एक नया एक इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अब शुरू से ही SIPs करते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये भी दोस्तों सारी जानकारी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। भले ही आपका ट्रांजैक्शन दोस्तों 1000 रुपए का है, वो भी अब दोस्तों शेयर में आप जितना भी लेन देन करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने इस शेयर मार्केट में जितना भी मुनाफा हुआ है, हम उसे छुपा नहीं सकते, वो दिखाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ जो थोड़ा बहुत एक डीमैट अकाउंट है उसका ही दिखाएंगे, दूसरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका नहीं दिखाएंगे, चल जाएगा। तो इस तरह की बातें अब नहीं चलेगी। सारा ट्रांजैक्शंस, कितने में कौन से शेयर्स आपने लिए हैं, कितने क्वांटिटी में लिए, कितने भाव में खरीदे बेचे, अब सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है। तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन को दिखाना है इनकम टैक्स रिटर्न में, अपना अकाउंट साफ सुथरा रखना है जिससे हमें कोई दिक्कत ना है। इसके बाद दोस्तों आता है क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे लोग अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कैशबैक, ऑफर और रिवॉर्ड्स पाने के लिए। तो अगर आप पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं कैश में, सावधान हो जाइए, ये भी इंफॉर्मेशन अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की 1 लाख रुपए ही है। अगर आप उस कैश में अगर आप पेमेंट करते हैं तो इंफॉर्मेशन क्रेडिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। और अदर देन कैश, यानी कि चेक, नेट बैंकिंग के द्वारा अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करेंगे तो उसके लिए 10 लाख की लिमिट है। फिर क्या होता है, हम कई बार फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं, परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उनके लिए भी लिमिट दोस्तों 10 लाख रुपए। अगर आप तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं फॉरेन करेंसी में तो सारी जानकारी अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। हम कार परचेस करते हैं तो उसकी भी एक लिमिट है दोस्तों। 4 व्हीलर हमने परचेस की है तो उसकी 10 लाख की रुपए की लिमिट है। तो वो इन्फॉर्मेशन तो भेजेंगे लेकिन साथ में TCS भी अलग से कलेक्ट होगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन अब आयकर विभाग को जाती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुल मिला के आपके खर्चे और इन्वेस्टमेंट पे नजर रखते हैं और उसका कंपैरिजन आपके इनकम टैक्स रिटर्न से देखते हैं सभी सालों का, और उन्हें लगता है कि ये कुछ डाउटफुल है तो वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सैलरी की इनकम ही सिर्फ दिखाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, लेकिन अदर सोर्स की जो इनकम है वो दिखाते ही नहीं है। फिर पीछे से नोटिस आता है AIS से। तो ये सारी दिक्कतें दोस्तों आएगी। सारी इंफॉर्मेशन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है, जिससे अब हमें दोस्तों अपने अकाउंट साफ सुथरे और इनकम टैक्स रिटर्न आपको अच्छे से दोस्तों फाइल करना है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर आप एजुकेशनल फी का पेमेंट करते हैं, डोनेशन किसी को देते हैं, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है तो ये भी सारी दोस्तों इन्फॉर्मेशन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। साथ में दोस्तों अगर हम किसी होटल में जाते हैं उसका भी एक तय लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा। LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का दोस्तों पेमेंट करते हैं तो सारी जानकारी अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कोई भी सवाल है, कमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।